Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। इसे देखिए 5 नंबर का साइज़ है और इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। देखिए इस तरीके से। इसके लिए मैंने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है और 4 प्लाई की वूल है। और ये राइट पैर का है। ये यहाँ बटन पट्टी का बटन इधर आया है, इधर होल किया है। अब जो मैं बनाऊंगी वो लेफ़्ट पैर का बनेगा, तो इसका जो बटन होल है वो इस साइड में बनेगा। इसको ये बस इसमें ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है, ये बटन पट्टी बनेगी पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले 70 फंदे डाले हैं। देखिए ये 70 फंदे डाले हैं मैंने, और मैंने गार्टर स्टिच से बनाया है। दोनों तरफ मैं सीधा सीधा बुनूंगी, आप अपने हिसाब से उल्टा भी बुन सकती हैं दोनों तरफ। ये देखिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसे। पहले इस तरीके से मैं 4 रो इसकी बना लेती हूँ। बस इसमें बटन पट्टी का बहुत ध्यान रखना है, बाकी सारा सेम बनेगा। मैं इस रो को पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये रॉन्ग साइड की दूसरी रो है। इसे मैं सीधा 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 बुनूंगी दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं सीधा बुनती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ कब इसका बटन होल बनाना है। ये देखिए मैंने 3 रो बना ली हैं। अब चौथी रो में जो मैं बनाऊँ, चौथी रो को करूँगी। इसके बाद यहाँ लास्ट में इस साइड में एक बटन होल बनेगा। तो ये लेफ़्ट हैंड का है, इसलिए मैं बताती हूँ आपको इस तरफ बनेगा ये। तो मैं बताती हूँ आपको, ये इधर तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ फिर कैसे बटन होल बनना है। अब ये देखिए मैं बटन होल बनाऊँगी, तो ये 5 फंदे जो हैं इधर के छोड़ के, ये 2 हैं इस तरीके से, उनको आगे किया और इन 2 फंदों का एक कर दिया। 5 फंदों से पहले बटन होल बनाया है। ये बटन होल बन गया। अब मैं 5 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ, तो अब इसे इस तरीके से देखिए, इसको ऐसे बुन लेते हैं। ये देखिए बटन होल इस तरीके से। ये देखिए बटन होल, इसको ऐसे सीधा बुन लिया और ये बटन होल बन गया। ये देखिए। अब मुझे ये जो 2 लाइनें हैं 4 बनानी है। तो जब ये 4 बन जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए 2 तो बन चुकी हैं लाइनें, और 2 और बनानी है। तो इसका मतलब 4 लाइनें और 4 सिलाइयाँ और करनी है। 4 और बनानी, मैं आपको दिखाती हूँ फिर करके। ये देखिए ये बेल्ट मैंने बना ली है। इस 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हो गई हैं, पूरी 8 रो बन गई हैं। अब जहाँ से मैंने ये बटन होल बनाया है उस साइड से मैं 22 फंदे बंद कर दूंगी। 22 फंदे घटा देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से। एक, 2, 3, 4, 5,
इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 5 मैंने फंदे घटा दिए हैं और टोटल 22 फंदे घटाने हैं। तो 22 फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 22 फंदे मैंने यहाँ से घटा दिए हैं। ये मेरी राइट साइड, मैं इस राइट साइड इधर रखूँगी। अब इसके बाद मैं इन फंदों को उल्टा बुनती हूँ। यहाँ से ये 48 फंदे हैं जो, इन्हें मैं उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी रॉन्ग साइड है। अब यहाँ मेरी राइट साइड आ गई। राइट साइड ये देखिए इस तरीके से, ये बेल्ट है। इस तरीके से बेल्ट बनने लग जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ ये वाला पैटर्न डालूँगी। ये वाला जो ये पैटर्न है, ये वाला डलेगा। अब दूसरा कलर यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मेरे को ये 7 पैटर्न डिज़ाइन बना, वो मॉडल बनाने, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ दूसरा कलर लेके। इस तरीके से यहाँ से ये दूसरा कलर मैं लगाती हूँ। इसके लिए मैं पहले 5 फंदे सीधे बुनती हूँ। 1 2 3 4 5, 2 बगैर बुने उतार लेती हूँ। फिर उसके बाद 4 फंदे बुने जाएंगे। 1 2 3 4। उसके बाद फिर 2 बगैर बुने उतारने हैं। उसके बाद फिर 4, 1 2 3 4। इसके बाद फिर 2 बगैर बुने उतारना है। उसके बाद फिर 4 फंदे डार्क ग्रीन के, फिर 2 फंदे बगैर बुने, फिर 4 फंदे डार्क ग्रीन के, फिर 2 उतारने हैं, 4 डार्क ग्रीन के, फिर 2 उतारने हैं, फिर 4 डार्क ग्रीन के, 1 2 3 4। उसके बाद 2 फिर उतारने हैं और लास्ट के 5 फंदे ये डार्क ग्रीन से बुनने हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में 5 फंदे आएंगे डार्क ग्रीन के और लास्ट में डार्क ग्रीन के 5 फंदे आएंगे। मैं इसको लॉक कर देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है पैटर्न की। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से इस तरीके से 5 फंदे में सीधे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। इसको अपनी तरफ किया और दोनों फंदों को फिर उतार लिया बगैर बुना हुआ। फिर उनको पीछे किया, 4 फंदे सीधे बुन लिए। फिर उनको आगे की दोनों फंदे बगैर बुने ऐसे ही उतारने हैं। फिर उनको पीछे करके 4 फंदे सीधे, फिर उनको आगे करके दोनों फंदे उतार लेने हैं।
पांचों फंदे सीधे बुनने जाएंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड से मैं लाइट ग्रीन यूज़ करूँगी कलर। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 फंदे मैंने लाइट ग्रीन से बुन लिए। अब ये 2 फंदे जो हमने बगैर बुने थे, एक फंदे को हम यहाँ ले जाएंगे ट्विस्ट करके, एक फंदे को इधर ले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इस फंदे को हम इस सिलाई पे ले लेते और इसको ऐसे ऐसे करके इन दोनों को फिर सीधा बुन लेते हैं। 1 2। अब इस फंदे को इधर ले जाएंगे और इस फंदे को इधर ले आएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे और इसको इधर। बीच के 2 फंदे लाइट ग्रीन से बुन लेते हैं। फिर इसी तरह से ट्विस्ट करना है इसे ऐसे। इस फंदे को इधर लेना है, दो फंदों को सीधा बुन लेते हैं। फिर इन फंदों को ट्विस्ट करना है। इसको बुनना है और फिर इसको ऐसे ट्विस्ट करके इस तरीके से ये पैटर्न आता जाएगा। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट वाला फंदा इधर ट्विस्ट कर दिया। अब इन 4 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए पैटर्न की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से हम इस पूरी रो को उल्टा बुन लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये हम पूरी रो को उल्टा बुन लेते हैं ऐसे। पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एक ये मॉडल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला, तो हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसके हम 5 फंदे सीधे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 और फिर 2 ये फंदे बगैर बुने उतारते हैं। 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर उसके बाद ये बीच के दोनों फंदे हम बगैर बुने उतार लेते हैं और 4 फंदे हम सीधे। ये देखिए इस तरीके से। और 2 फंदे हम फिर उतार लेते हैं बगैर बुने, 4 फंदे सीधे। दो फंदे बगैर बुने। ये देखिए इस तरीके से ये रो ऐसे बनेगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब रॉन्ग साइड पर हमें रॉन्ग साइड पे ये 5 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। और जो बगैर बुने उतारे हैं उनको ऐसे ही उतारना। उनको अपनी तरफ करते हुए इन दोनों फंदों को उतार लिया, फिर उनको पीछे किया, 4 फंदे सीधे बुन लिए। फिर उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे ऐसे ही उतार लिए। फिर 4 फंदों को सीधा, फिर उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदों को उतार लिया। फिर 4 फंदे सीधे। ये देखिए इस तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब राइट साइड पे हूँ इस तरीके से। अब ये देखिए फिर ट्विस्ट होंगे दोनों फंदे और कलर चेंज होगा उनका। ये देखिए मैं लाइट ग्रीन से बना रही हूँ। तो पहले 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4।
इन 2 फंदों को फिर मैं ट्विस्ट करूँगी, इसको इधर ले आऊँगी और इसको पीछे वाली सिलाई पे ले लूँगी ऐसे, और इस फंदे को आगे लेके इन दोनों को बुन लूँगी। 1 2, इसी तरह इस फंदे को पीछे ले लूँगी, इस फंदे को आगे ले आऊँगी और इसको मैं दोनों को बुन लूँगी। 1 2 और 2 फंदे बीच के सीधे। फिर एक बार बता देती हूँ मैं आपको, ये 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले इस फंदे को मैं इस सिलाई पे ले लेती हूँ और इसको ऐसे और ऐसे इस पर उतार के दोनों फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। और फिर इन दोनों फंदों को भी ऐसे ही ट्विस्ट करना है। तो पीछे वाले फंदे को पहले उतारती हूँ, अगले फंदे को इस सिलाई पे ले लेती हूँ और फिर इसको भी इस सिलाई पे लगाते हुए इसको मैं सीधा बुन लेती हूँ। 2 फंदे बीच के सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये 2 बार मॉडल बन गया। और जो रॉन्ग साइड आएगी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ये वाला, ये देखिए यहाँ तक बनाना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला पोर्शन बनाना है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद फिर मैं ये हील का पैटर्न बताऊंगी, ये सोल का पैटर्न बताऊंगी कैसे बनेगा। अभी मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको बना के। ये देखिए ये मैंने 7 ये मॉडल बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हमें जो इसका सोल का हिस्सा है बीच में 10 फंदे रखने हैं और 19 फंदे आसपास रखने हैं। देखिए इस तरीके से पहले मैं 19 फंदे बुन लेती हूँ। ये राइट साइड पे मैंने 19 फंदे रख लिए हैं, ये देखिए। और बीच के अब सोल के 10 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे मैंने सोल के बुन लिए। अब इस फंदों को मैं यहीं रहने दूँगी और सिलाइयों को टर्न कर लिया। अब इसके बाद हम 10 फंदे बुनेंगे बीच के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे को हम इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए इसे बंद कर देंगे, 1 घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये 2 का 1 कर दिया और अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। दो 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए इसको भी 10वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए ऐसे हम टर्न कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए और फिर हम इसे टर्न कर लेते हैं। इसी तरह हम पूरे ये 19 फंदे हैं उसको ऐसे हम बंद कर दोनों तरफ से घटाते जाएंगे और सोल का ये सोल बनता जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 ऐसे। तो इस तरीके से ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके से ये बनता जाएगा।
अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ तक ये आ जाएगा, पूरे 10 फंदे रह जाएंगे दोनों तरफ से घटाते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरीके से बनता जाएगा। 10 फंदों का ही सोल रखना है, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए लास्ट में 10 फंदे रह जाएंगे। और ये जो हमने 7 वो बनाए हैं मॉडल, तो इसके बाद जो डार्क कलर का, ग्रीन कलर का जो ऊन थी मैंने कट कर दिया यहाँ से। अब इस कलर का ही बनेगा ये सोल। इस तरीके से देखिए, एक बार और मैं बता देती हूँ। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा और दोनों तरफ से गार्टर स्टिचमेंट बनेगा इस तरीके से। देखिए ये 2 का 1 इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको घटाना बता देती हूँ। दोनों तरफ से अब 2-2 फंदे रह गए हैं, ये मैं पूरा आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ऐसे बीच के 10 फंदे, ये 10 फंदे बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे और रह गए हैं, ये 2 और घटा देती हूँ मैं इसके साथ। देखिए ऐसे किया और 2 का ये यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इसको टर्न कर लिया और इस पूरे 2-2 रह गए हैं फंदे, एक इधर का रह गया बस। अब इसके बाद जो आगे मैं प्रोसीजर अभी बताती हूँ इसका। अब इसका ऐसे ये घटा दिया और इसको टर्न किया, फिर अब ये देखिए इस साइड के पूरे फंदे घट गए। ये देखिए अब एक इसका रह गया है इस साइड का, तो मैं सही दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस साइड का ये लास्ट फंदा है, इधर का भी मैं घटा देती हूँ और ये कंप्लीट हो गया इस रो को। ये देखिए पूरे फंदे यहाँ के घट गए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सोल के। अब हमें यहाँ से भी 10 फंदे उठाने हैं और यहाँ से भी। तो पहले मैं इस साइड के फंदे उठाती हूँ यहाँ से 10 फंदे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इसको मैं ये वाला यहाँ से देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद ये 9 और ये 10। यहाँ के मैंने 10 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये टोटल 20 हो गए हैं। अब मैं टर्न करके और इन फंदों को बुन लेती हूँ इस तरीके से। गार्टर स्टिच से बुना जाएगा ये। और दोनों तरफ से मैं ऐसे बुन लेती हूँ इनको।
अब इस साइड से भी मैं 10 फंदे उठा लेती हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ से ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 और ये 10। दोनों के इक्वल इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से इतना गैप दोनों की तरफ से छुटा हुआ है, 1 2 लाइन है और 1 2 लाइन है यहाँ तक ये। अब ये टोटल 30 फंदे हो गए हैं। 10 इधर के उठाए हैं, 10 इधर के उठाए हैं। अब इन्हें दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुनती हूँ। ये देखिए मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ इस रो को। इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये टोटल 15 रो बनानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 15 रो नहीं, 15 लाइनें बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जैसे यहाँ राइट साइड पे एक लाइन ये दिख रही है ना, ऐसे ही मुझे 15 लाइनें बनानी है। अब एक बन गई है तो 14 लाइनें और बनानी है। टोटल 28 रोज़ बनानी है। इस तरीके से मैं बताऊँ। ये वाला इतना हमारा ये वाला बन चुका है, मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद हमने 10 फंदे, ये 10 फंदे यहाँ से उठाए और 10 फंदे यहाँ से उठाए। टोटल मैंने यहाँ 15 ये लाइनें बनाई हैं। यहाँ से यहाँ तक 15 लाइनें बनानी है। उसके बाद फिर मैं ये वाली शेप आपको बताती हूँ, नोज़ वाले 15 लाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 लाइनें बना ली हैं। टोटल 30 रो हैं ये। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं इसका जो नोज़ वाला पार्ट है वो बनाऊंगी। तो मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाऊंगी। ये देखिए राइट साइड से ही घटाऊंगी। देखिए इस तरीके से एक बुन लिया, एक फंदे को और मैंने बुन लिया। इसके बाद मैं अगले 2 फंदों का एक कर दूंगी। तो इस तरीके से एक फंदा घट जाएगा। ये देखिए एक फंदा घट गया है। अब मैं लास्ट तक जो 2 बच जाएंगे वहाँ तक मैं बुन लेती हूँ अभी। ये देखिए अब यहाँ फिर 2 का एक कर देती हूँ। इस साइड से भी एक फंदा घट जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया है और ये 2 फंदे मैं बुन लेती हूँ। देखिए सीधी रो से मैंने घटाए हैं दोनों तरफ से। एक यहाँ से घटाया, एक यहाँ से घटाया। और उल्टी रो बिल्कुल सिंपल बुन लेती हूँ जैसे बुनते हैं हम, इस तरीके से। ये रॉन्ग साइड में सीधा बुन लेती हूँ मैं। बिल्कुल सारे फंदे सीधे बुनते हुए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको नेक्स्ट रो पे बताती हूँ फिर
ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब मैं राइट साइड पे फिर आ गई हूँ। इधर भी इसी तरीके से एक उतार के इसे देखिए इस फंदे को मैं उतार देती हूँ और एक फंदा सीधा बुन लेती हूँ और फिर इसके बाद फिर 2 का एक करना है। इस तरीके से 2 फंदे का एक करना है, मतलब एक घटाना है। इस तरीके से फिर घट गया रॉन्ग राइट साइड पे और यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। लास्ट के जो 2 रह जाते हैं यहाँ तक मैं सीधा बुन लेती हूँ उन्हें। और हमें ये हर सीधी सिलाई पे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है जब तक कि 10 फंदे ना रह जाएं। अब ये देखिए 2 फंदे मैं घटा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए ये 2 फंदे घटा देती हूँ, 2 का एक कर देती हूँ और इन दोनों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब मुझे इसी तरीके से ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। टोटल 30 फंदे हैं तो 20 फंदे घट जाएंगे, बीच के 10 रह जाएंगे। तो जब तक 10 फंदे रहते हैं तब तक मैं दोनों तरफ का घटाती रहूँगी। तो मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका नोज़ वाला ये पोर्शन बन गया है। अब इस देखिए दोनों तरफ से मैंने 10-10 फंदे घटा दिए हैं और ये अब टोटल 10 रह गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से ये फंदे उठाते जाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे एक फंदा मैं ऐसे उठाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये एक फंदा उठा रही हूँ, ऐसे मैंने एक फंदा ही उठा लिया और इसके बाद इन 10 फंदों को बुन लिया। तो इस रो में मेरे पास एक फंदा बड़े 11 हो गए। अब इसके बाद मैं इस साइड से एक एक फंदा उठा लेती हूँ और दोनों तरफ सीधी तरफ से ही फंदे उठाने। 11 फंदे बुन लिए। इसके बाद मैं यहाँ से एक फंदा उठाती हूँ ऐसे। एक इधर से उठा लिया तो ये 12 फंदे हो गए। अब 12 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। अब फिर मैं यहाँ से एक फंदा और उठा लेती हूँ, यहाँ से इस तरीके से। ये जो है इधर से एक एक स्टिच में से एक एक फंदा उठाऊंगी। अब मैं इस साइड से भी एक फंदा उठा लेती हूँ। ये देखिए इधर से ऐसे ऐसे हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है। इस तरीके से रॉन्ग साइड से हम बुन लेते हैं ऐसे। यहाँ तक मैं इसको जब तक उठाऊंगी जब तक 24 फंदे ना हो जाए, उसके बाद मैं उठाना बंद कर दूंगी। दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए मुझे इस नीडल पे 24 फंदे करने हैं। 24 फंदे होने के बाद मैं उठाना बंद कर दूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका सोल का कैसे बनना है। ये उल्टी रो हो गई पूरी। अब हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेते हैं, उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हर स्टिच में से एक फंदा उठाना है और दोनों तरफ से उठाते हुए हमें 24 फंदे करने हैं। ऐसे मैं पूरी रो बुन लेती हूँ। सीधी तरफ से ही उठाना है। देखिए 24 फंदे हो जाते हैं जब तक मैं बढ़ाती रहूँगी
तो मैं आपको दिखाती हूँ जब तक 24 फंदे होते हैं। इस तरह का इधर का फंदा एक और बढ़ा दूँ। अब मैं इसको यहाँ से, ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया। ये राइट साइड है। देखिए इस तरीके से इसका नोज़ वाला हिस्सा बनता जाएगा। तो मैं टोटल 24 फंदे करती हूँ। ये देखिए, ये 24 फंदे हो गए टोटल। अब मैं इस रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा रॉन्ग साइड से। 24 फंदे हो गए हैं, दोनों तरफ से मैंने उठा लिए हैं। और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए अब इसके बाद ये जो हमने 2 कलर का पैटर्न बनाया है वो बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक से एक रो और पूरी कर लूँ। अब हमें इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 रो, ये अब ये देखिए हमें ऐसे। अब हमें क्या करना है, 24 फंदे होने के बाद अब हम इसको 2 फंदे का, लास्ट के जो 2 फंदे थे उसको एक करेंगे और हमें इस साइड से एक फंदा उठाना है। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा उठा लिया। अब हमें 24 के 24 रखने हैं ये सोल में, और दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाना है। लास्ट के जो 2 फंदे आएंगे उन्हें हम 2 का 1 कर देंगे। अब इस तरीके से ये देखिए, ये अब मैं इस रो को कंप्लीट करके देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। अब हमें 24 फंदे ही पूरे रखने हैं सोल में, और दोनों तरफ से एक एक घटाना है और फिर एक उठा लेना है। मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको एक फिर ये अब हमें सीधा उल्टा बुनना है, मतलब रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है और फ्रंट साइड से सीधा। तो मैं बताती हूँ, अभी मैं ये सीधा बुन रही हूँ। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे जो बुनूंगी मैं उल्टा बुनूंगी। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे, इसका 2 का 1 कर देती हूँ मैं ऐसे, और एक फंदा उठा लेती हूँ इस तरीके से यहाँ से। तो ये देखिए 24 फंदे रहते हैं टोटल। इस तरीके से 24 के 24 फंदे रहते हैं। अब मैं रॉन्ग साइड से क्या करूँगी, पहले तो मैं दोनों तरफ सीधा बुन रही थी, अब मैं रॉन्ग साइड से उल्टा बुनूंगी। पूरी रो में उल्टी बुन लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट रो से हम ये दो कलर का जो हमने पैटर्न बनाया है वो बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैं उल्टा बुन रही हूँ। हर लास्ट के 2 फंदों को एक करना है और एक फंदा अगले पार्ट में से उठा देना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये लास्ट के 2 फंदे आ गए। अब इन्हें उठा देंगे, 2 का 1 कर देंगे और इसमें से एक फंदा हम उठा लेंगे इस वाले। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे कलर से ये पैटर्न डालेंगे जो हमने बनाया है, ये वाला। देखिए पहले मैं इसको 2 फंदे बुनती हूँ। देखो पहले मैं 2 फंदे बुन लेती हूँ उसके इस तरीके से, 1 और ये 2, और फिर 2 फंदे बगैर बुने उतार लेती हूँ ऐसे। फिर इसके बाद अब 4 फंदे ये बुने जाएंगे, डार्क ग्रीन के 4 फंदे बुने जाएंगे। मैं इसको लॉक कर देती हूँ ऐसे। अब ये देखिए, अब 2 फंदे मैंने बगैर बुने उतार लिए। अब इसके बाद इस डार्क ग्रीन से मैं 4 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4। फिर इसके बाद फिर 2 उतारूंगी, फिर 4 बुनूंगी डार्क ग्रीन से। जब मैंने पहले भी अगर बताया आपको, फिर भी बता रही हूँ। 4 ग्रीन से, 2 बगैर बुने और 4 ग्रीन, 4, फिर 2 में बगैर बुने और 2। अब हम इसको 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। देखिए लास्ट के हम 2 का 1 करा, 1 बन गया, और फिर एक और इधर से उठा लेते हैं तो ये 2 ग्रीन आ जाते हैं, डार्क ग्रीन इस तरीके से। देखिए फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट इसकी। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं इसके।
देखिए अब इन फंदों को सीधा ही बुनेंगे, रॉन्ग साइड से। इनको दोनों को मैंने सीधा बुन लिया, ऊन को अपनी तरफ किया, इनको ऐसे ही उतार लिया, फिर उनको पीछे करके 4 फंदे ही हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद उनको आगे करते हुए दोनों फंदों को बगैर ऊना उतार देते हैं, ऊन पीछे की 4 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। दोनों को उतारा, 4 फंदे सीधे, 4 2 उतारे और 2 सीधे बुन लिए। अब देखिए पैटर्न की ये 3rd रो है। 2 रो मैंने इस कलर से बना ली, अब 2 लाइट ग्रीन से। तो इस तरीके से देखिए एक फंदा मैं पहले लाइट ग्रीन से बुनूंगी इस तरीके से, और इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे। मतलब ये फंदा उतारूंगी और इसके आगे लाऊंगी, इस फंदे को मैं इस सिलाई पे ले लूँगी और इस फंदे को इस पे लेते हुए इसे सीधा बुन लूँगी, और इसको भी मैं बुन लूँगी। फिर इस फंदे को इधर ले आऊँगी और इसको आगे, तो देखिए ऐसे ऐसे उसे करा और इस फंदे को सिलाई पे लिया, इस फंदे को इस पे लेते हुए इनको दोनों को मैं सीधा बुन लूँगी। फिर बीच के 2 फंदे हैं, इन्हें मैं सीधा बुनती हूँ। 1 2, इन्हें ट्विस्ट करना है इसी तरह। तो मैं इस फंदे को उतार के और इस फंदे को इस सिलाई पे ले लेती हूँ, इसको इस पर चढ़ाते हुए फिर दोनों को बुन लेती हूँ सीधा। इसी तरह ये वाला फंदा भी मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे ले लिया और इसको ऐसे बुन लिया सीधा, और फिर दोनों फंदों को सीधा। इसके बाद इनको फिर ट्विस्ट करते हैं। फिर इनको ट्विस्ट करते हैं। फिर ट्विस्ट करते हैं। अब इसको इधर ले आते हैं, अब इन 2 फंदों को 2 का 1 करते हैं हम ऐसे इस तरीके से, और एक फंदा यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरीके से। अब मैं रॉन्ग साइड पर लाइट ग्रीन से पूरे लाइट ग्रीन के बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब पूरे फंदे में उल्टे बुनूंगी इस तरीके से, पूरी सिलाई है उल्टी बुनूंगी, रॉन्ग साइड से उल्टी बुनी जाएगी है। अभी हम 2 का 1 करना है, लास्ट के 2 के 1 ऐसे, और एक फंदा हमें यहाँ से उठा लेना है इस तरीके से। इधर से हमें एक फंदा उठा लेना है। तो इस तरीके से हमारे 24 फंदे हो गए। ये देखिए इस तरीके से ये एक ये मॉडल बन गया। इसी तरह हमें जैसे हमने यहाँ 7 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही बनाने हमें यहाँ भी। तो मैं इसको 7 ये बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका ये है ना, ये जो 7 मॉडल हैं ये बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7, इतने इधर भी इतने ही बनाए थे और इधर भी इतने ही बनाने हैं। अब मैंने इस वाले ऊन को कट कर दिया है। अब मैं इसी ऊन से बनाऊंगी। देखिए
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला पोर्शन हम बन गया है। अब ये दो जो लाइनें हैं, ये दो लाइनें आई हैं, इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो मैं इसको बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से पहली रो तो हम सीधी बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम जो लेफ़्ट रॉन्ग साइड से हम उल्टी बुनते थे, उस रो को भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए मैं बताती हूँ इसको। इस रो को बुनने के बाद जो मैं उल्टी तरफ आऊँगी तो उसको भी मैंने सीधा ही बुनना है। अभी तक हम उल्टा बुन रहे थे इस कलर से, अब हमें उसे भी सीधा बुनना है। ये देखिए मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों फंदों को मैंने 2 का 1 किया और यहाँ से एक फंदा उठा लिया। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई। 2 का 1 करके एक फंदा उठा लिया मैंने। अब इसके बाद में जो रॉन्ग साइड है उसको मैं सीधा बुनूंगी। इस सिलाई से ये मैं इस रो को सीधा बुन के कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से ये रॉन्ग साइड से ये देखिए 2 लाइनें मैंने बना ली है, 1 और 2। अब इसके बाद हम यहाँ से 8 फंदे घटाएंगे। ये जो बीच की हमें बनानी है ये स्ट्रैप, इसके लिए हम यहाँ से 8 फंदे घटाएंगे। फिर इसको यहाँ तक बुनते लाएंगे। इसके बाद 8 फंदे यहाँ से घटाएंगे और ये स्ट्रैप है 8 फंदों की है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 8 फंदे अब घटाते हैं हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे मैंने घटा दिए साइड के। देखिए इस तरीके से ये 8 फंदे घट गए हैं। और अब मैं इन 16 फंदों को मैं बुन लेती हूँ सीधा इस तरीके से। ये देखिए ऐसे मैं बुन लेती हूँ। अब हमें कोई साइड से फंदा नहीं उठाना है और इन्हीं फंदों को बुनना था। अब ये देखिए अब मैं इस रॉन्ग साइड से 8 फंदे फिर घटा देती हूँ। तो सेंटर में बस 8 फंदे रह जाएंगे, उनकी ही स्ट्रैप बनानी है मुझे। ये देखिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदे घटा दिए मैंने। देखिए इस तरीके से यहाँ से देखिए दोनों तरफ से 8-8 फंदे घट गए। अब सेंटर के 8 फंदे रह गए। अब मैं इन्हें ही बुनूंगी। तो इसको मैंने 15 लाइनें बनानी है, मतलब 30 सिलाइयाँ करनी है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूंगी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे दोनों तरफ सीधा सीधा बुना जाएगा ये इस तरीके से। ये देखिए ये हो गए 8 हो गए। अब मैं राइट साइड पे हूँ। पहले फंदे को बगैर बुना उतारती हूँ और फिर मैं इसको फिर इन फंदों को बुन लेती हूँ।
इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ही एक लाइन बन गई है। इस तरीके से देखिए ये एक लाइन बन गई है। अब मुझे इस तरीके से 14 लाइनें और बनानी है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से ये जो बनी है 15 लाइनें अंदर तक फोल्ड की हुई है। तो मैं आपको ये 15 लाइन करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 15 लाइनें कर ली हैं। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ और इस धागे को कट कर देती हूँ। अब इसके बाद दूसरे डार्क ग्रीन से मैं क्रोशिया करूँगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाली ये जो लेस बनाऊँगी डार्क ग्रीन कलर से, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से क्रोशिया स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ से ये इस कोने से मैं इधर से क्रोशिया स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पर, हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। इस तरीके से ये मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए इस तरीके से से ये देखिए ऐसे चारों तरफ मैं इसके कर देती हूँ। अभी बताती हूँ मैं आपको इसको कैसे फोल्ड करना है इसको। ये देखिए इसको भी ऐसे हाइड करते जाते हैं, इस वाले जो ऊन बची हुई है उनको इस तरीके से। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये देखिए यहाँ से मैं देखिए इस तरीके से बनाते हुए अब हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी इसे, यही वाले स्टिच को। ये देखिए इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से ऐसे, और इस लाइन से मिलाते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से इसका कॉर्नर का
ऐसे एक एक स्टिच यहाँ से, एक स्टिच इसका यहाँ से ऐसे मिलाते हुए इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। इस वाले स्टिच से इस वाले स्टिच को ऐसे, इसके साथ इसको मिलाते हुए ये जॉइंट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से ये इसकी स्ट्रेप बन गई है और इसको मैं कट कर देती हूँ और इसके बाद यहाँ से फिर मैं यहाँ से बताती हूँ अभी आपको। इसको मैं अंदर हाइड कर देती हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से करते हुए यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक करते हुए यहाँ तक लाती हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं इस कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं आपको ये दिखा दूँ बनाते हुए ऐसे इस स्टिच में ऐसे। देखिए ये देखिए यहाँ से मैं बनाते हुए फिर पूरा कंप्लीट करके ये आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से बन जाएगा ये। देखिए अब ये वाला पोर्शन बना रही हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाली स्टेप में होते हुए इधर तक ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक लाना है तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके बटन वटन लगा के मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हो गई। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए देखिए दोनों पैर कंप्लीट हो गए। ये देखिए